इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी मौजूद हैं। मिल्कीपुर का चुनाव है, उस पर हमारे साथ खास बातचीत करेंगे। सर, मिल्कीपुर का चुनाव इस वक्त उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव अयोध्या के लिहाज से बेहतर नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए। मिल्कीपुर को लेकर के कैसे क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? हमारे लिए, सबके लिए और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत आनंद देने वाला और गौरव का क्षण है कि देश की जनता ने तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर दिया। देश की जनता ने अपनी सेवा करने का अवसर दिया और ये बहुत लंबे कालखंड के बाद किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने के नेतृत्व में ये कारनामा हुआ है। 52, 57 और 62 में जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 3 बार सरकार बनाई। उसके बाद पहली बार, दूसरी बार 14, 19 और 24 में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने ये कारनामा किया। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक विषय है, निश्चित रूप से लोकसभा के परिणाम उत्तर प्रदेश में जैसा हमारी अपेक्षा थी वैसे परिणाम नहीं आए। उसमें अयोध्या भी शामिल है, लेकिन हम लोगों ने उस पर गहन विचार मंथन करके, आपस में बातचीत करके उन सारे कारणों को समझने और जानने की कोशिश की जिसके कारण हम अपेक्षाकृत परिणाम नहीं हमें मिले। लोगों के बीच में हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा चलाया, नकारात्मक प्रचार किया, हम उसकी काट लोगों को समझा नहीं पाए। उसी के कारण इस प्रकार की परिस्थिति हुई है। लेकिन आपने देखा होगा कि नकारात्मक एजेंडा बहुत लंबे समय तक चलता नहीं। लोगों ने खटाखट, झटाझट, झूठे सच्चे जो वायदे किए थे वो बहुत जल्दी जनता के सामने आए और जनता उसे समझ गई और उसी का ही परिणाम है उत्तर प्रदेश में 2024 में ही जो विधानसभाओं के उपचुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और बड़े अंतर से जीती। आप करहल की बात करोगे, करहल को ये कहा जाता है कि उनकी परंपरागत सीट है, लेकिन विधानसभा चुनावों के परिणाम और लोकसभा के चुनावों के परिणाम उसमें देखो तो इस बार वो कैसे जीते हैं ये आप उनसे पूछ सकते हो। कितनी लड़ाई नज़दीक आ गई। कुंदरकी में हम लाखों से जीते हैं, आपने इधर कटहरी में हम बहुत बड़े अंतर से जीती है भाजपा। तो जनता ने जो नेगेटिव एजेंडा था, नकारात्मक एजेंडा था, जो झूठे सब्जबाग दिखाकर विपक्ष ने लोगों से वादा करके वोट हासिल किए धोखे से, उसे जनता ने बेनकाब कर दिया है। अब मिल्कीपुर उपचुनाव है, पार्टी पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में है और लड़ाई परिवारवादी और राष्ट्रवादियों के बीच है। ये लोग परिवारवादी हैं, जातिवादी हैं, इन्हें अपनी विरासत बचानी है। हमारी पार्टी जनता की विरासत को लेकर, जनता की अपेक्षाओं को लेकर एक एजेंडे के आधार पर हम लोग जनता के बीच में हैं और अयोध्या लोकसभा की मिल्कीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी और इन परिवारवादियों को सबक सिखाने का काम मिल्कीपुर की जनता करेगी। समाजवादी पार्टी ये बार बार कह रही है, अखिलेश यादव भी बार बार कह रहे हैं कि अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाता है, अगर अच्छे से वहाँ पर चुनाव हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं करती, तो परिणाम इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में होंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोग और विपक्ष के लोग इस प्रकार की बयानबाजी करके जनादेश का अपमान करते हैं। अब आपने देखा इतना बड़ा लोकसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए। तब कहाँ थी सरकारी मशीनरी? तब इलेक्शन कमीशन कहाँ थे? तब ईवीएम को इन्होंने कोई दोष नहीं दिया, सरकारी मशीनरी को कोई दोष नहीं दिया। लेकिन जब हारेंगे तो रोना गाना करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं को दोषी ठहराएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की बयानबाजी करके जीते हैं तो भी जनता का अभिनंदन करें और हारे हैं तो जनता का धन्यवाद करें और उन सब विषयों की समीक्षा करें जो परिणाम हमारे अनुसार नहीं आए। हम लोग करते हैं, ये लोग जनादेश का अपमान करते हैं। तो हम लोगों ने समीक्षा की, बातचीत की और आपने देखा उसी आधार पर विधानसभा के परिणाम आए। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इन परिवारवादियों के, इन जातिवादी लोगों के खिलाफ अयोध्या की जनता खड़ी है और
अयोध्या के राजा भगवान है, भगवान श्री राम है, और कोई नहीं है। ये जनता ने साबित भी कर दिया है, करेगी। अयोध्या को लेकर के अखिलेश यादव बार बार ये भी अभी बीते दिनों कुछ किसानों को लेकर के आए, वहाँ से जमीन के विवाद को उन्होंने लोगों के बीच में रखा, प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि लोगों को गलत तरीके से जमीन और उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है, तमाम बातें। और इसके अलावा कार्यकर्ताओं से अपने और लगातार लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि वहाँ पर मौजूद रहें कार्यकर्ताओं से, जिस दिन चुनाव हो, जिस दिन काउंटिंग हो। तमाम मीडिया को कह रहे हैं कि वहाँ पर आएँ, सरकार से बार बार कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव करें। इस तरह की बातों को लेकर के आप क्या कहेंगे? मैंने जैसे कहा ना, जब जीतेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। भाई जीते भी तो हैं समाजवादी पार्टी चुनाव, ऐसा थोड़ी हम लोग चुनाव कभी हाथ जीतते ही नहीं, लेकिन हम लोग जनता के निर्णय का सम्मान करते हैं। हम हारें या जीतें, जीतेंगे तो जो जिम्मेवारी हमें जन कल्याण की मिली है, जनता की सेवा करने का काम लोगों ने दिया, हम उस सेवा को आगे बढ़ाएंगे। हमें विपक्ष के नाते जनता ने काम दिया है, तो जनता से जुड़े विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे, उन मुद्दों को उठाएंगे जो जनता के हित में है। ये लोग केवल निगेटिव इनका एजेंडा है। हारेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं को प्रश्न खड़ा करेंगे, और निश्चित रूप से विधानसभा उपचुनावों के बाद अब ये उपचुनाव होने जा रहा है। अगर सरकार के द्वारा बेईमानी से सीटें जीती जाती तो भाई उपचुनाव, लोकसभा के चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? लोकसभा के चुनाव में परिणाम क्यों अनुकूल नहीं आए? तो ये जनता का निर्णय है, और हम जनता के निर्णय का सम्मान करते हुए अपनी बात कहेंगे। हमारी जो नीति है गरीब कल्याण की, जनता की सेवा की, और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलते हुए भारत के साथ हम मोदी जी और योगी जी के साथ खड़े हैं। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुख्यमंत्री और उनके साथ तमाम मंत्रियों को सीट की जिम्मेदारी दी है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो जेल में बंद आजम खान को स्टार प्रचारक बनाया है। अब इसका जवाब तो वो ही दे पाएंगे किस प्रकार के लोग उनके पास हैं, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। एक कार्यकर्ता के नाते हम सब लोग जनता के बीच में जाने का अपनी पार्टी के एजेंडे के आधार पर हमें अधिकार है, चाहे मंत्री हो, चाहे संगठन के पदाधिकारी हो। हम लोग घर घर जाएंगे, सबके दरवाजे जाएंगे, सबसे मतदान करने की अपील करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों के साथ, और अयोध्या के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया है, आप देखा होगा आज दुनिया के पटल पर अयोध्या का नाम है। 500 साल के संघर्ष के बाद जो दिन देखने मिला है, वो हमारे लिए, हमारे जैसी विचारधारा के लिए काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय न्यायालय के आदेश पर भव्य राम मंदिर बना है। हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा और हमारी विरासत को लेकर जो बातें हम लोगों ने अपने कमिटमेंट ने कही थी, हमारी सरकार ने उसे पूरा किया। कुंभ को लेकर के कल एक घटना हुई वहां पर, उसके बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, आज कांग्रेस पार्टी अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात कह रही है। कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि इतना बड़ा पर्व है और इस तरह से जब घटनाएं होती हैं तो फिर राजनीति भी इस पर शुरू हो जाती है। नहीं, बहुत बड़ा पर्व है, हमारी आस्था से जुड़ा विषय है, और कुंभ में लाखों लोग, करोड़ों लोग गंगा स्नान करने, त्रिवेणी में स्नान करने आ रहे हैं। जिस प्रकार की ये घटना हुई है, एक दुर्घटना है, और मैं सरकार की एजेंसियों का धन्यवाद करता हूं कि उनकी सजगता से बहुत जान माल के नुकसान नहीं हुआ है, बहुत जल्दी उस पर कंट्रोल कर लिया गया है। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन सरकार ने भी इसकी जांच करा रही है, माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश किए हैं, और हमारी सरकार इस प्रकार की घटना ना हो इसके लिए पूरी सरकार की तैयारी है। कुंभ सुरक्षित है, और लोग बड़ी संख्या में, लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, और बड़ी संख्या में लोग गंगा के दर्शन के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। देश की ताकत एकता में है, हिंदू जीवन शैली में हर समस्या का समाधान है, मोहन भागवत जी ने कहा है। नहीं, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो आस्था है, उस आस्था के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विचार में सबका कल्याण है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश में 140 करोड़ लोग को हमेशा माननीय प्रधानमंत्री अपनी प्राथमिकता में रखा है,
और उनके कल्याण के लिए, उनकी बेहतरी के लिए मोदी जी की सरकार काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के तमाम बैठकें चल रही हैं, कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, आप लोग भी जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम चीज़ों संगठन की रचना है और संवैधानिक व्यवस्था है पार्टी में, क्योंकि हम एक विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी परिवार की विरासत तो बढ़ा नहीं रहे। तो हम 3 साल में अपने संगठन के गठन की कार्रवाई पूरी करते हैं, नए दायित्व बदलते हैं। तो हम लोगों ने बड़े स्तर पर सदस्यता की है, फिर सक्रिय सदस्यता की है, और दोनों इतिहास में, मतलब उत्तर प्रदेश के इतिहास में बड़े लक्ष्य हमने हासिल किया है। हमने 2.5 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य बनाए हैं, 2.5 करोड़ से अधिक लोग सक्रिय सदस्य, साधारण सदस्य बनाए हैं, उनका डाटा हमारे पास है। हमारे प्राथमिक समितियों के चुनाव हो गए, मंडल समितियों के चुनाव हो गए, और जिले के चुनाव भी अंतिम चरण में है, अंतिम प्रक्रिया की तरह चल रहे हैं। बहुत जल्दी उसकी घोषणा हो जाएगी, और जैसे जिलों की घोषणा होगी 2-3 दिन के अंदर अंदर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, जिन्होंने मिल्कीपुर चुनाव समेत तमाम अहम मुद्दों पर हमसे खास बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज नेशन लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।